हेलो। एक्सरसाइज 3.3 11th मैथ्स। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था, तो उसके लिए फिर आगे करने के लिए हमें ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को प्रॉपर याद होने चाहिए। अगर इनके ऊपर ध्यान दोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें क्या है, साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले हैं, ऐसी कॉस के हैं। तो अगर आप इनके ऊपर ध्यान दो तो सेम पैटर्न पे है। साइन वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें साइन कॉस कॉस साइन अल्टरनेट में है, और प्लस वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस ही है। ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई है तो साइन कॉस साइन एक्स कॉस वाई माइनस माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस ही है। तो यहां पे ये ध्यान रखा जाए याद करने के लिए कि साइन के जो एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई के जो फॉर्मूले हैं उनमें साइन और कॉस अल्टरनेट में है, प्लस वाले में प्लस ही है और माइनस वाले में माइनस ही है। नेक्स्ट होता है इसी के अंदर कॉस के फॉर्मूले, ऐसे ही कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ कॉस वाले फॉर्मूले में क्या है, कॉस कॉस एक साथ है, साइन साइन एक साथ है, और प्लस वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस है। तो कॉस एक्स प्लस वाई का मतलब होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, प्लस का था तो बीच में माइनस है, साइन एक्स साइन वाई। ऐसी कॉस एक्स माइनस वाई का है तो सेम पैटर्न पे देखो दूसरा भी फॉर्मूला है, बस माइनस वाले फॉर्मूले के अंदर बीच में प्लस हमने यूज किया है। ओके, एंड इसी तरीके के दूसरे फॉर्मूले हैं साइन एक्स प्लस वाई। तो ये भी आप ध्यान दो कि यहां भी हर जगह सेम वैल्यूज लिखी है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो ये सारे फॉर्मूले सेम पैटर्न के ऊपर है, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि साइन एक्स प्लस वाई का है तो ये टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, लेकिन जब यही फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई का है तो इसमें कॉस पहले है। जब कॉस यहां गया था तो अंडरस्टूड है कि साइन एक्स माइनस वाई यहां पे आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का जो फॉर्मूला है, कॉस के यहां साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस थे दोनों जगह, ठीक है ना, लेकिन जब यही कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का है तो देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ है, ये वैल्यू सेम चल रही है पहले की तरह ही। और लेकिन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, साइन पहले और पहले हमने माइनस यूज किया है, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो अगर एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग ये बात दिमाग में बैठा ले, है ना, उन्हें याद करने के मुकाबले सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि साइन के जो फॉर्मूले हैं उसमें साइन कॉस अल्टरनेट में है और प्लस वाले में प्लस ही है, लेकिन कॉस के ऐसे ही जो फॉर्मूले हैं उसमें क्या है, कॉस वाला एक साथ साइन वाला एक साथ, और प्लस वाले में माइनस माइनस वाले में प्लस, ठीक है ना। तो ये साइन एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स प्लस वाई के तो फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे। ऐसे ही साइन एक्स प्लस साइन वाई, देखो इनमें अंतर है दोनों बातों में, साइन एक्स प्लस साइन वाई करेंगे तो यहां पे पैटर्न दोनों में साइन कॉस सेम है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है ना। दोनों में हर चारों फार्मूले के अंदर बाहर टू है, तो इसमें ये क्या याद रखना है, ये साइन से शुरू था, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, लेकिन साइन का जो माइनस का फॉर्मूला है उसमें कॉस पहले, ठीक है ना। अगर इस पे ध्यान दोगे और फॉर्मूले ढंग से याद कर लोगे तो क्वेश्चन करना इजी रहेगा। अभी हम ध्यान देते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही साइन अगर थीटा 90 या 270 या 360 इनके साथ है तो उसका क्या इंपैक्ट है वो फॉर्मूले बताए थे, उसी के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चंस थे। जैसे यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, इसमें बोला cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, पाई का मतलब 180 होता है, ये बात ध्यान रखे। ऐसे ही cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड cot 2 पाई बाई 2 पाई प्लस एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या करो, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 90, ये चल नहीं रहा है स्टॉप पर। आपको वो पुराने फॉर्मूले के साथ ये भी दो फॉर्मूले हैं जिनका अक्सर यूज होता है, इन्हें भी याद करना है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। ऐसी cos 2x के फॉर्मूले हैं, cos 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नंबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूले ढंग से याद हो, ये सारे फॉर्मूले जैसे ये दो फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं। अगर हम इससे ये बनाना चाहते हैं तो देखो कॉस, अभी सेकंड फॉर्मूले के अंदर दोनों जगह केवल कॉस है, साइन नहीं है, तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन की जगह साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये आया कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस बार ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अभी आप ध्यान दो कि सेकंड cos 2x का जो दूसरा फॉर्मूला था ये यही था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये तीसरा भी बना सकते हैं। यहां ध्यान दो कि यहां साइन है, हमारा मेन फॉर्मूला था cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी जो इसके अंदर थर्ड फार्मूला उसके अंदर केवल साइन है, तो हमने क्या किया, आपकी बार cos को बदल दिया, इसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको जो 10th में फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से ये हम कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स आगे पहले से ही है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन 1 और 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूले ढंग से याद हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा बिल्कुल। अभी हम 9th क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें पाई बाई 2 मीन्स 90, तो 90 इंटू 3 270, तो ये टोटल वैल्यू आ रही है यहां पे cos 270 प्लस एक्स, है ना। ऐसे इसको दिया 180 इंटू 2 360, ये है cos 360 प्लस एक्स। ठीक है ना। आगे पाई बाई 2 में 93 का 270, ये हुआ cot 270, cot 270 माइनस एक्स। ओके, और यहां पे है cot 360 प्लस एक्स। इसे हमें 1 के इक्वलेंट प्रूव करना है। तो जिन लोगों को जो पहले क्लास के अंदर फॉर्मूले बताए थे कि थीटा किसके साथ है, तो क्या होगा 270 और 90 के साथ साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, ध्यान है ना वो बातें। और 180 और 360 के साथ कोई चेंज नहीं होता। तो आप लोगों को अगर वो चीज ध्यान है तो उसी की हेल्प से हम ये करते हैं cos 270 प्लस एक्स। यहां पे थीटा 270 के साथ है तो cos क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। cos का बदल के क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा मीन्स है एक्स, साइन एक्स। यहां पे है cos 360 के साथ, और 360 के साथ तो बदलता नहीं है। यहां पे हमें साइन पे भी ध्यान देना था, 270 प्लस एक्स। तो देखो कि 270 आ रहा है यहां तक, यहां पहुंच के हमने कुछ प्लस किया तो बात आ गई है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसे चेक करते हैं, ये cos कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू प्लस आएगी। ऐसे ही cos का 360 की वजह से cos ही रहा, रिजल्ट आया cos एक्स। लेकिन 360 प्लस एक्स का मतलब हो गया, 360 का मतलब हम यहां पे पहुंच के प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos की वैल्यू भी प्लस रहेगी। तो ये आंसर cos x पॉजिटिव ही रहेगा। आगे है cot 270 माइनस एक्स, cot 270 माइनस एक्स। अब cot का क्या होगा बदल के, 270 के साथ तो बदलेगा, तो cot बदल के हो जाएगा tan x। और 270 माइनस एक्स का मतलब हो गया 270 मीन्स यहां पे पहुंच के हम कुछ इसमें से माइनस करेंगे तो बात आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसे tan को देखना होता है, हमें दिया था cot को देखना है। cot कैसा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल सिल्वर टी मीन्स tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव है, तो ये tan x प्लस का ही रहेगा। फिर यहां 360 cot चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 के साथ बदलता नहीं है, तो cot x ही रहा। ठीक है ना। 360 प्लस एक्स आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, ये cot पॉजिटिव तो ये cot x भी सेम रहा। अभी हमारे पास ये चीजें आ गई है, यहां पे इनके बीच में प्लस का साइन था, यहां पे प्लस का साइन था, इस तरीके से था क्वेश्चन। तो अभी हमने आगे सॉल्व किया साइन एक्स कॉस एक्स, और tan को लिखा हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस cot को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना। ये तो 10th क्लास से याद होंगे कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड cot इसका रिवर्स कॉस अपॉन साइन। अभी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इनका, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो यहां पे आया कॉस से कॉस कैंसिल आउट, एलसीएम समझते हो ना, इससे इस पूरे को डिवाइड किया तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, जो बचा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स, और ये चीजें चल रही है इसके साथ में, साइन एक्स
cos x, ठीक है ना। अभी जब ये इसके साथ में तो ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, केवल रिजल्ट बचा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ओके, अभी 10th का अगर याद है तो ये इक्वल होता है 1, सो 1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है यहां तक, इजीली हो जाएंगे। टेंथ क्वेश्चन के अंदर बोला है साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 1x एंड कॉस साइन n प्लस 2x, साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x एंड cos n प्लस 2x, ठीक है ना। अभी मैंने आपको शुरू में फॉर्मूले बताए थे, तो ध्यान करो कि cos के फॉर्मूले जो थे उसमें cos cos एक साथ था। यहां पे भी क्या हो रहा है, sin sin एक साथ है, cos cos एक साथ है। हमने क्या किया, इसे a मान लिया है ना, और इसे b मान लिया। तो ये एक तरीके से लिखा है sin a sin b प्लस cos a cos b। तो ध्यान दो, इसे पलट के पढ़ते हैं हम। यहां लिखा है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये जो फॉर्मूला है किसका बन रहा है, cos a माइनस b का। याद है ना कि माइनस के फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है, तो यहां प्लस है, इट मीन ये जो फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस b का फॉर्म हो रहा है, जो कि क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है ना, इसे इधर से पढ़ो, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आता है cos a का मतलब क्या है n प्लस 1x, cos a माइनस b बन रहा है ना, माइनस, एंड b का मतलब क्या था n प्लस 2x। ठीक है, अभी इसे हमने सॉल्व किया तो ये आया एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। तो एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, एक्स माइनस 2x का मतलब आया कितना cos माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x मीन्स माइनस एक्स। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इट मीन्स रिजल्ट इज cos x। तो इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना था, रिजल्ट इज cos x। समझ गए आप लोग। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं तो उसके अंदर आपको पूरी दिक्कत पड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके।